आज तेलंगाना में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। कल की अगर बात करें तो बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेमुलवाड़ा में और आसिफाबाद में चुनावी रैली की थी, चुनावी रैली को संबोधित किया था और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कांग्रेस पर जम करके हमला भी किया गया था। और देखिए, आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार का दौर है वो अंतिम चरण में चल रहा है। तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बीजेपी के जो दिग्गज है, जिनका जमावड़ा अब तक आपने राजस्थान में देखा, अब वो जो जमावड़ा है वो तेलंगाना में लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान में बीते दिन यानी कि 25 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब 30 नवंबर को बारी तेलंगाना की है। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को होंगे और 5 चुनावी राज्यों में से 4 के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब सिर्फ तेलंगाना रहता है और तेलंगाना में जो मतदान होने वाले हैं 119 विधानसभा सीटों पर, वो 30 नवंबर को होंगे। तो ऐसे में चुनाव प्रचार का जो समय है वो काफी कम समय बचा हुआ है। समय का सदुपयोग बीजेपी के दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार तेलंगाना के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीते दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया गया। हैदराबाद में रोड शो भी किया गया था और रोड शो के दौरान और चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस पर बिखरते हुए नजर आए थे। अश्वनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, देखिए, तेलंगाना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? बिल्कुल। तेलंगाना में 30 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 119 सीटों पर ये मतदान होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अभी उनका तेलंगाना में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं जितना दूसरे राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति, पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का वहां कुछ नहीं है, कोई सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो सबको चौंकाने वाला रिजल्ट था। कुछ दूर रह गए थे सरकार बनाने से भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेलंगाना में भी लगातार काम किया जा रहा है। लगातार आज जो वरिष्ठ नेता लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दौरे कर रहे, प्रधानमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज सबसे भरोसेमंद जो प्रधानमंत्री खिलाड़ी हैं, आज वो एक बार फिर आज जो है तेलंगाना में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। आज 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें पहली है महबूब नगर में करेंगे, दूसरी करेंगे नगर कुरौल में, तीसरी करेंगे आज जो रंगारेड्डी में। ये 3 जो जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री करेंगे, वो कहीं ना कहीं बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश में किस तरीके काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ पिछले 6 सालों में अचीव किया, डबल इंजन के सरकार के क्या कुछ फायदे रहे, कौन कौन सी योजनाएं रही जिनसे कहीं ना कहीं अभी तक तेलंगाना वासी जो है दूर है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 3 रैलियां करेंगे। उस दौरान कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जहां भी जिस प्रदेश में दौरे पर जाते हैं, उनके खुद की अलग पार्टी से हटकर कहीं ना कहीं उनको लोग पसंद करते हैं। तमाम कल देखा गया कि जब कल जनसभा करने के लिए, रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उस दौरान किस तरीके से नारे लगे थे, बुलडोजर बाबा स्वागत है, बुलडोजर बाबा स्वागत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की उनकी जो रणनीति है आम जनता के लिए, वो बेहद ही पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि सबसे मुश्किल सीटें जो होती हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये उनके लिए जीतना थोड़ा मुश्किल है, उन सीटों पर मुख्यमंत्री को उतारा जाता है और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। तो निश्चित तौर पर फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करते हुए तेलंगाना में नजर आएंगे। जी ठीक है अश्वनी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राजस्थान के बाद तेलंगाना के दौरे पर लगातार नजर आने वाले हैं। बीते दिन भी हमने देखा और बीते दिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हुए और केसीआर पर भी हमलावर हुए। और केसीआर के जो घोषणा पत्र में जो चुनावी वायदे किए गए थे, जो जो पूरे नहीं हुए, उनका जिक्र करते हुए साफ तौर पर नजर आए और कहा कि केसीआर ने कोई भी चुनावी वादा जो कि संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में किया गया था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में ये हमलावर तो आज भी नजर आएंगे और हम देखेंगे चुनाव प्रचार के अंतिम चरण तक ऐसे ही नजर आने वाले। खैर, जब भी चुनाव होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से भी हमला बोला जाता है। ये तो जो दौर जारी रहेगा। लेकिन राजस्थान में हमने एक चीज देखी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान का पहला जो दौरा था, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में
चुनावी रैलियां की थी, वो विधानसभा क्षेत्र वो थे जहां पर बीते चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी की जो पकड़ थी वो कम थी। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या तेलंगाना में भी वही विधानसभा क्षेत्र पहले सिलेक्ट किए गए हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां पर बीजेपी की पकड़ कम है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के बारे में यही कहा जाता है कि जब भी जहां पर मुश्किल घड़ी होती है वहां पर वो काम आते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, 8 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट जीतने की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद भी वहां का लोकल लीडरशिप था, उसने आग्रह किया अपने नेतृत्व से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर दौरे लगाए जाए, उनकी रैलियां कराई जाए, जिसका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर जब रैलियां हुई और जब रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं सब अवाक रह गए। 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और कहीं ना कहीं ये वो सीटें थी जिनकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव से पहले छोड़ चुका था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी इस तरीके की स्थिति थी। जिन सीटों पर पिछले चुनाव में देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर जिन सीटों पर कम अंतर की हार थी उन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव खुद का है, क्योंकि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो, हर जिले में हर प्रदेश में उनके खुद के अनुयायी हैं, क्योंकि वो एक पीठ के पीठाधीश्वर है और कहीं ना कहीं हर जिले में उनका कोई ना कोई जो अनुयायी उनके पीठ को मानने वाला उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। राजनीति से जो इतर होता है सिर्फ और सिर्फ वो इनके नाम पर वोट करता है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब तेलंगाना पहुंचेंगे वहां की राजनीति थोड़ा अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस सीधे तौर पर हमला करने के लिए थी, लेकिन वहां पर भी जो है दूसरी पार्टी भी है जिससे कभी भविष्य में गठबंधन की भी उम्मीदें हो सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथे जरूर लेंगे, लेकिन तमाम अन्य पार्टियां होंगी उनको साइडलाइन जरूर रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने